नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कचरा संग्रहण एवं निपटान, इसमें हम लोगों ने जानकारी समझदारी बहुत ले ली है। और आज जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। ये आपको हिंदी के ऐसे, इंग्लिश में ऐसे लिखने में भी बहुत ये काम में आएंगे। जो पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत एक बड़ा हमारे आगे एक प्रश्न है कि प्लास्टिक को हम वरदान माने या अभिशाप। क्योंकि काफी जो हम देखते हैं चीजें, प्लास्टिक है इन्वेंट एक जिसका का आविष्कार हुआ, तब से क्या कितनी हम घर में वस्तुएं देखें जो प्लास्टिक की बनी हैं और हमारे लिए एक उनको यूज करना कंफर्टेबल है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो प्लास्टिक है, ये एक हम इसका वो कहें एक कंपोस्ट नहीं बना सकते हैं, ये कोई बायोडिग्रेडेबल नहीं है। वो अपने आप बस सालों लगते हैं इतने से पीस को, प्लास्टिक को खत्म होने में। और वही किचन का वेस्ट हम देखें तो हमारा उसका कंपोस्ट बन सकता है, उसको फिर से हम यूज कर सकते हैं। तो प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप, इसी का डिस्कशन हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। तो बच्चों, ये हम देखते हैं कि प्लास्टिक के कुछ प्रकार के प्लास्टिक हैं जिनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक हैं जिनका पुनः चक्रण नहीं कर सकते। और इसमें हम ये देखते हैं, कुछ आप देखते होंगे कि जो प्लास्टिक है वो हम कुछ चीजें एक जैसे हमने पहले पढ़ा है, कबाड़ी को बेच देते हैं। वो फिर ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्लास्टिक को मेल्ट करती हैं और उससे और वस्तुएं बनाती हैं। लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जो मेल्ट नहीं होता और वो फिर एक कचरे के रूप में कहीं इकट्ठा होता रहता है। तो इससे रिलेटेड एक आपका ये जो हमने क्रियाकलाप एक देखा था, उसमें हमने यही देखा था कि ये जो आपका जो प्लास्टिक है, जो थैलियां हैं, वो कैसे एक हमने जब उसको मिट्टी में दबा के रखा था तो वो उनमें कुछ वो वैसी की वैसी रही थी, उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया था। तो हम वैसे और देखते हैं कि कहीं जाए हमें प्लास्टिक वेस्ट एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम वाली चीज है। क्योंकि जो थैलियां हैं वो हर सामान हम प्लास्टिक की थैलियों में लेकर आते हैं, वो और फिर वो थैलियां कचरे में डाल दी जाती हैं। तो हम हमारे समुद्र हैं, वहां हम कितना देखते हैं प्लास्टिक वेस्ट है। हमारे जो सीवर सिस्टम है वो प्लास्टिक की थैलियों से ब्लॉक हो जाता है। तो प्लास्टिक की थैलियां जहां एक हमें कंफर्ट दे रही हैं कि हम सामान खूब उसमें लेकर आ सकते हैं, लेकिन वही जब एक कचरे रूप में जा रही हैं, वो हमारे लिए नुकसान हो रहा है। और आजकल का जो प्रेजेंट टाइम है, उसमें अगर हम सोचें कि बिना प्लास्टिक के हमारा जीवन कैसे चलेगा, ये बड़ा कठिन हो गया है। क्योंकि हम देखें तो घर में नल भी हैं, वो पर भी हमें प्लास्टिक के काफी घरों में लगे होते हैं। और कितनी घर में वस्तुएं देखें जो प्लास्टिक की होती हैं। तो ये जो है आप खिलौने हैं, जूते चप्पल हैं, यहाँ देखिए ये पूरा बाल्टी आपका कितने आपकी लंबी लिस्ट है जो प्लास्टिक की से बनी हुई होती हैं। और हम जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें भी हम देखेंगे, उसमें भी प्लास्टिक होता है। तो प्लास्टिक अगर हम कहें, चारों तरफ से हम प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। तो प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता है। हम अगर जैसे प्लास्टिक का उपयोग है, हम अगर प्लास्टिक के नल से पानी जल ले रहे हैं, अगर हम प्लास्टिक की बोतल में हमने पानी भर रखा है, या हम जो ब्रश है, विभिन्न प्रकार के ब्रश हैं वो भी प्लास्टिक के बने हैं, तो हम जब उनका उपयोग कर रहे हैं तो ऐसे हमें एज इट इज कोई हानि नहीं हो रही है। लेकिन जब हम इसका बहुत अधिक उपयोग करते हैं और फिर जब इसको एक कचरे के रूप में डालते हैं, तब उसका किस प्रकार हम उसका जो कचरा है वो खत्म करें, वो एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। और ये थोड़ा सा जो प्लास्टिक है वो
इस प्रकार वो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक समस्या भी बनती चली जा रही है। तो जब हम उसका उपयोग कर रहे हैं तब हमें लग रहा है हमारा जीवन बड़ा एक आरामदेह हो गया है, लेकिन वही कचरे के रूप में वो हमारे लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। तो हम प्राय प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्राय ये थैलियां खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती हैं। इन थैलियों में पैक किए गए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो काफी कुछ जो है अगर हम कोई जनरल जो कहा जाता है कि अगर हम ड्राई रूप में कोई सामान रख रहे हैं या प्लास्टिक का जैसे और जो हमारे कहीं अटैचमेंट में है वो नुकसान वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर हमने खाना पका के प्लास्टिक में रखा है लेकिन अगर हमने खाना पका के प्लास्टिक में रखा है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि प्लास्टिक वो एक कुछ केमिकल्स मिले हुए होते हैं और वो केमिकल्स फिर हमारे भोजन में मिल जाते हैं और जब हम भोजन वो लेते हैं वो केमिकल्स भी हमारे अंदर चले जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो लेकिन अगर हम कोई ड्रायर सामान ले रहे हैं वो उतना नुकसान वाला नहीं होता है। कभी कभी कचरा बीनने वाले द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है ये जो हम प्लास्टिक की जो थैलियों में सामान हम लाते हैं उनको भी हमें एक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि आपकी कचरे में कोई प्लास्टिक की थैली पड़ी है तो उसको धो के वो फिर से यूज कर लेते हैं। साफ हो जाती है प्लास्टिक, क्योंकि वो कोई दाग धब्बा अपने ऊपर नहीं लेती है। तो इस प्रकार वो पॉलिथीन तो एक रिसाइकिल हो गई, लेकिन किसने कितने कचरे में से और वहां पे कितने और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स थे जो उसके साथ लगे हुए हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। तो जगह जगह एक नॉर्म होता है कि आपका इस ब्रांड की इस टाइप की जो है प्लास्टिक की थैली वही यूज करें, इसके अलावा कोई और थैली यूज नहीं करें। और आजकल कुछ ऐसे सस्ते केमिकल्स लगा के उन रंगीन थैलियां बनाई जाती हैं, तो वो भी हमें खाद्य वस्तुओं के लिए उनका उपयोग करना एक हानिकारक होता है। तो बेसिकली हम देखें प्लास्टिक का एक तो पकी हुई जो खाना है वो हमें प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, वो नुकसान वाला है। प्लस हमें जो हम सामान लेकर आ रहे हैं और जो हमारे भोजन में एक रूप से उपयोग हो रहा है, तो वो अगर ड्राई सामान भी है तो हमें प्रॉपर प्लास्टिक की थैली चाहिए जिसमें हम वो उसको लेकर आए। कोई हमें ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो एक कलर थैली है जो जिसमें से रंग निकल रहा है, वो भी नुकसान हो सकता है। लेकिन घर का और कोई सामान है, हम अपनी कॉपी किताबें लेकर आ रहे हैं घर का और कुछ अपना सामान लेकर आ रहे हैं जो खाने से रिलेटेड नहीं है वो प्लास्टिक में लेकर आ रहे हैं, तो हमें हम एक हमारे स्वास्थ्य के लिए तब कोई वो हानिकारक नहीं माना जाता है। तो सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस से मुक्त कर। दूसरा ये एक प्रॉब्लम प्लास्टिक की आ गई है कि अगर हम उसको जला के खत्म करना चाहें तो जब हम उसको जलाते हैं तो काफी हानिकारक गैसें उसमें से मुक्त होती हैं और फिर जब वो ये गैसें हमारे एयर में मिलती हैं और हम वो अपनी सांस अपना जब श्वसन क्रिया है उन गैसों को ले रहे हैं तो वो हमारे अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे कैंसर आदि वो हमारे हो जाता है और एक प्रकार से कहें एक टाइप का ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती हैं। तो बेसिकली जो हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक हमारे जीवन का एक पार्ट भी बन गया है, लेकिन उसका निष्कासन भी एक प्रॉब्लम है। तो हमें प्लास्टिक का एक पुनः चक्रण करना चाहिए कि कैसे हम उनको रिसाइकल करते जाएं, रीयूज करते जाएं कि जो प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसको कंट्रोल कर सके। तो ये भी आपने देखा होगा कि प्राय अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में हम भरकर बाहर फेंक देते हैं और उसका एक और नुकसान होता है कि हमने जैसे हमारे घर के सब्जी के छिलके हैं
वो हमने प्लास्टिक की पॉलीथीन में करके घर के बाहर थ्रो कर दिया और या कचरे में भी डाल दिया, तो जो हमारे पशु जो घूमते हैं जैसे गाय है, तो वो स्मेल से उनको खाने का एक होता है, जबकि अंदर छिलके हैं जो उनका भोज्य पदार्थ बन सकता है। लेकिन वो एनिमल्स हैं, तो क्या होता है कि वो उसको खाने के चक्कर में प्लास्टिक भी वो अपने अंदर ले लेते हैं, और इस कारण जब उनके प्लेट में प्लास्टिक जाता है तो वो उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो पशु भी इस प्रकार प्लास्टिक से अफेक्ट हो रहे हैं। और ये भी देखा है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि काफी स्थानों पे जो कचरा है उसके लिए बिन्स नहीं बने होते हैं, लोग सड़क के किनारे रख देते हैं कि सफाई कर्मचारी वहां से उठा ले जाएगा। लेकिन अगर बारिश हो गई, कुछ पानी का बहाव आया, कुछ आया, तो ये सब थैलियां क्या होता है, हमारे सीवर सिस्टम में चली जाती हैं, और फिर जगह जगह जल भराव होता है, और जल भराव से फिर वही आपके मॉस्किटोस, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, और वो जो एनवायरनमेंट है वहां को प्रदूषित करते हैं। तो यहाँ पे तो हमें, जब हम कचरे का अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं, वो भी हमें कोई प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए कि पैसे पशु पक्षी उसको नहीं खाएं, उनके शरीर में प्लास्टिक नहीं जाए, और वो सीवर में भी नहीं जाए, जिससे आगे की प्रॉब्लम हो। तो प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको ये पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें, और जहां तक भी हमसे संभव हो पा रहा है, बिना किसी दुष्प्रभाव के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग कर लें। तो अगर हम एक थैली हम मार्केट से लाए हैं, वो फटी नहीं है, वो फिर से यूज हो सकती है, तो हम जब मार्केट जाए उन थैलियों को साथ लेकर जाएं, जैसे उसको कई बार हम यूज कर लें। दुकानदारों से कागज के थैले उपयोग करने का आग्रह करें, और जब हम एक काम और भी कर सकते हैं कि जूट बैग कोई ऐसा या कपड़े का हम बैग लेकर जाएं, जिसको हम कई बार यूज कर सकते हैं, और उसमें सामान लाने पे हमारा कोई हानिकारक उसमें पदार्थ ऐड भी नहीं होगा। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करें। उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर नहीं फेंकें। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी नहीं जलाएं, या आपने देखा कि जलाने से कैसे एक दूषित गैसें निकलती हैं। और ये जो कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और बाहर नहीं फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का उसका एक हम खत्म कर सकते हैं, और कागज को पुनःचक्रित कर सकते हैं। हम कागज के दोनों और लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग कर सकते हैं, और अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। तो ये आपके घर पे भी कहा जाता होगा कि आप एक क्लास से दूसरे क्लास में जा रहे हैं, तो पुरानी आपकी जो कॉपीज में जहाँ जिसमें आपने जिन पेजेस पर नहीं लिखा है, तो आप उनको उसमें से निकाल कर एक ऐसे अलग अलग कॉपियों से जो बिना लिखे पेजेस हैं, उन सबको मिला के एक नई कॉपी बना सकते हैं। या उसी कॉपी में आप रफ कार्य जो आपको प्रैक्टिस करनी है, मैथ की प्रैक्टिस करनी है, लिखकर प्रैक्टिस करनी है, आप उन पेजेस का यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको नई कॉपी चाहिए और जो बिना लिखे पेजेस है उनको कबाड़ में बेच दीजिए। फिर आप स्लेट का उपयोग कर सकते हैं, आपके बोर्ड्स आते हैं, मार्कर होता है, आप उस पर भी लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना ज्यादा पेपर जहां हो आप नहीं यूज करें। कागज को पुनः चक्रित करें। हम कागज के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का उपयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। हम अपने परिवार मित्रों और एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। तो ये कार्य हम खुद स्वयं ही नहीं करें, हम अपने आसपास के लोगों को भी एनकरेज करें कि किस प्रकार वो एक जो कचरा है उसका पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो
तो इस बात का ध्यान रखें कि जितना कम कचरा हम उत्पन्न करेंगे तो उसका जो छुटकारा है वो भी हमारा आसानी से हो सकेगा। तो बच्चों, आज के चैप्टर में आपको ये जानकारी मिली है, समझदारी से कार्य करिएगा और जब आप खुद समझदार बनेंगे तो आप अपने घर परिवार वाले, दोस्त और अपने आसपास में भी ये बात को फैला सकते हैं और शहर में कचरे पर एक नियंत्रण कर सकते हैं। तो प्लास्टिक हानिकारक, प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस मुक्त करते हैं। यह गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, जिनमें मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्लास्टिक जो है वो हानिकारक होता है। तो इसका अगर हम प्लास्टिक का एक सेंसेबल रूप में अगर उपयोग करेंगे तो वो हम कहेंगे वो एक वरदान की तरह हमारे लिए आएगा, ना कि एक अभिशाप के लिए। लेकिन हमें हर चीज पर देखकर कंट्रोल करके उसका यूज करना चाहिए। समझदार बनिए, जागरूक बनिए। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न और उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।